माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, यानी साइन कोस टेन कोसेक से कोट के बारे में बताया था कि आखिर इसके कुछ यूज कैसे किए जाते हैं। तो वह मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के जरिए मैंने आपको बहुत अच्छे क्लियरिटी से समझाया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे थोड़ा अलग, यानी उसके नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट क्या है और कैसे हैं। तो आप बोर्ड पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ त्रिकोणमितीय फलन के कुछ मैंने फार्मूला लिखा है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि यह मैट्रिक लेवल का फार्मूला है और आपका यूज भी करने का तरीका आप जानते होंगे कैसे यूज करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट फिर से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें एक चीज का ध्यान रखिए। क्या, देखिए इसमें क्या है, हमारा थीटा है और इसमें भी हमारा थीटा है। इन दोनों में हमारा थीटा जो है वो सेम होना चाहिए, तब हमारा वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यह तो फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसी फॉर्मूला से मैं साइन स्क्वायर का मान निकालूंगा और इसी फॉर्मूला से मैं कोस स्क्वायर का मान निकालूंगा। देखिए कैसे साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कोस स्क्वायर है इसमें ऐड है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो प्लस को हम लोग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालना है साइन स्क्वायर का, तो हम कोस स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। तो देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर है 1, मैंने जेम का तेम लिखा, और कोस स्क्वायर यह उधर गया तो क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर। तो उसी तरह मैंने कोस स्क्वायर का मान निकाला है, साइन स्क्वायर को मैंने उस साइड विदा कर दिया जो कि माइनस में हो गया। तो आप देख रहे हैं मैंने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यह निकाल दिया और कोस स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यह निकाल दिया। तो ऐसे ही आप साइन का भी निकाल सकते हैं। आप इधर से रूट, आप इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। और इसमें भी आप लोगों को यह ध्यान देना है कि जो इसमें थीटा रहना चाहिए और इसमें भी वही थीटा रहना चाहिए, यानी दोनों में थीटा हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू 1 होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस का टेन स्क्वायर है हम इसको बराबर के उस साइड विदा कर देंगे, यानी यहाँ माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप टेन स्क्वायर को तो देखिए यहीं पर रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या है 1, तो आप 1 को बराबर के इस साइड ले, यानी सेक स्क्वायर पहले से है और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखिए यह तो हो गया सेकंड नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर फॉर्मूला यहाँ पर है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसमें भी आप लोगों को थीटा का ध्यान रखना है कि थीटा हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी इधर 1 है तो 1 और माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों को यहाँ से कोट स्क्वायर का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे।
तो कोट स्क्वायर जेव का तेव है, बस मैंने इस 1 को जो आप देख रहे हैं इसको मैंने बराबर के इस साइड ले दिया है। तो यहाँ प्लस में 1 था तो इधर क्या होगा -1। तो अब देखिए यह तो फॉर्मूला था। अब देखिए कि इसी फॉर्मूला का यूज करके आपसे एकदम शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें से कौन कौन फॉर्मूले का यूज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सेकंड नंबर पर यह फॉर्मूला है, सेकंड नहीं फर्स्ट कहेंगे क्योंकि फर्स्ट वही है और सेकंड यह है, और इन दोनों को ही मिलाकर एक आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ताकि समझेंगे कि आखिर इसी फॉर्मूला से आखिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हमारा जो है कंसेप्ट आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने यही लिखवाया। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आप ही बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए ध्यान पर बोर्ड पर, यह ए स्क्वायर, मान लीजिए कि यह ए स्क्वायर है, यह माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या यह उस फॉर्मेट पर आ रहा है। यानी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए यहाँ ए का काम कितना कर रहा है, सेक थीटा, और बी का काम कितना कर रहा है, टेन थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, मैंने इसको ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को मैंने तोड़ दिया है। अब देखिए इसे कैसे मैं कंसेप्ट निकालता हूँ। देखिए हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो क्या इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको बाटा में यानी लेकर जा सकते हैं। देखिए कैसे हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू निकालना है आप यहाँ पर लिखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यह जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है इसके मल्टीप्लाई में है, और आप लोग जानते हैं कि किसी का वैल्यू निकालता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो भागा में चेंज हो जाता है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा ध्यान से, क्योंकि जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम उस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं और सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इतना हो गया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो जैसे आप इसका वैल्यू निकाले तो इसको बाटा में कर दिए, तो आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो आप इसको बाटा में कर दीजिए, यानी 1 बाटा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो आप यह दोनों नोट को जरूर नोट कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास मैं लिखूंगा तो इसी कॉन्सेप्ट के जरिए मैं आपको सही आंसर तक पहुंचाऊंगा। तो आप नोट कीजिए। देखिए चलते हैं अब इसी कॉन्सेप्ट पर, यानी दूसरे जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, तो आखिर उस फॉर्मूले को भी मैं इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या लिखा 1। तो आप देखिए जैसे मैंने उसको तोड़ा वैसे ही आप इसको भी तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस आप इसको ऐसे ही तोड़ दीजिए। देखिए कैसे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो अब देखिए आप इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी तरह है आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप बाटा में लेकर आ जाइए। यानी कहने का मतलब है, देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 बाटा में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट में लिखिएगा। ठीक है, मैंने बता दी कैसे होता है, आप इसको नोट में लिखिएगा। अब देखिए
मैंने इसका वैल्यू निकाला, आप इसी तरह आप इसका वैल्यू निकालिए तो यह बाटा में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए बोर्ड पर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर वैल्यू निकालना है तो आप इसको बाटा में ले जाइए, यानी 1 बाटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। देखिए मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट लिखवा दिए, ठीक है। तो आप इन चारों कॉन्सेप्ट को एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आखिर इस कॉन्सेप्ट से आखिर क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए चलते हैं अब इस कॉन्सेप्ट से आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए बोर्ड पर, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2। तो देखिए आपको एग्जाम में इसी तरह जस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, तो cos थीटा का मान आपसे पूछेगा। तो देखिए जो आपको यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको यानी यहाँ कंडीशन में वैल्यू दिया रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, ठीक है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया, 1 बाटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा, मैंने यही लिखवाया ना। और मैंने क्या लिखवाया, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिखवाया, 1 बाटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिए आपको वैल्यू यह प्लस में दे सकता है यानी माइनस में, कहने का मतलब है देखिए बोर्ड पर कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, आपको एग्जाम में यहाँ प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है। तो आप कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। यदि आपको यहाँ प्लस में देता है मान, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको 2 देता है, 4 देता है, कुछ भी देता है, तो आप इसके जो यहाँ चिन्ह रहेगा जस्ट उसके ऑपोजिट वाला फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। कहने का मतलब है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है तो आप एक डायरेक्ट सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देख रहे हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना है, 1 बाटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और हम लोगों को सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 बाटा में, ठीक है, लिखेंगे ना, 1 बाटा में सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप इसके बाटा में 2 बैठा दीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया था और हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इसका वैल्यू निकालिए। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। जो आपको दिया रहेगा आप उसको समीकरण 1 मानेंगे और जो कॉन्सेप्ट से आप निकालेंगे उसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर कोस थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए माइनस का tan और प्लस का tan कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, वहाँ आपको डायरेक्ट मान लिखना है कि इसका मान डायरेक्ट हम इतना जानते हैं होता है। तो देखिए आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और हम लोगों ने सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना निकाला, 1 बटा 2। तो आप यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1 बटा में 2, इतना है। तो आप देखिए क्या कीजिए, यहाँ एक लाइन दीजिए, आप जानते हैं कि प्लस माइनस है यह कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 सेक और 1 सेक कितना हो गया, 2 सेक थीटा, ठीक है, कितना हो गया, 2 सेक थीटा। अब इधर कितना बचा, आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आप इसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ चिन्ह मैंने क्या लगाया, प्लस। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 1 बटा 2 हो गया। तो मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए, कितना आया, 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1 बटा 2। यही नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए,
2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2 और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए आप देखिए इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 सेक थीटा बराबर देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो 2 और यहाँ इसके बट्टा में 1 है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4 और इससे इसमें करके इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 2 सेक थीटा देखिए 4 + 1 कितना हो गया 5। तो कितना आ गया 5/2। तो देखिए आप यहीं पर गलती कर देते हैं क्या कि आप समझते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/2। तो यह गलत है। ध्यान से देखिए यहाँ हमारा 2 सेक थीटा आया है यानी हमारा सेक थीटा का वैल्यू नहीं आया है। तो हम 2 को कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसके बट्टा में। तो कितना हो जाएगा सेक थीटा बराबर 5/2 गुना 2 यानी पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है सेक थीटा का मान आ गया 5/4। तो आप लोग जानते हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है यानी सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जो सेक का मान होता है वही कॉस में उसका उल्टा होता है। तो सेक का तो ध्यान से सुनिए सेक थीटा का मान आ गया 5/4। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ध्यान से देखिए सेक थीटा का मान कितना आ गया 5/4। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा का मान 4/5। ठीक है लिख सकते हैं क्योंकि यह उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ठीक है तो आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा बनाएंगे एग्जाम में। जी नहीं, अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तो मैं उसमें डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए चलते हैं अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर यानी सेकंड क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर मैंने आपको दिया 3। ठीक है तो आपसे पूछेगा साइन थीटा का मान। ठीक है तो देखिए इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने तो आपको लॉन्ग प्रोसेस बता दिया कि आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस कर लिया इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे तो आप देखिए शॉर्ट में कैसे इसको बनाएंगे। देखिए जो आपको वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में आप उसको मान लीजिएगा समीकरण 1। ठीक है क्या मानिएगा समीकरण 1। और आप देखिए जो यहाँ माइनस दिया रहेगा तो मैंने क्या बताया जो माइनस में दिया रहेगा आप डायरेक्ट इसका प्लस में वैल्यू निकाल सकते हैं उल्टा करके। देखिए कैसे कोसेक थीटा माइनस है तो आप प्लस का वैल्यू निकाल सकते हैं और आप इसके वैल्यू को आप पलट देंगे तो डायरेक्ट प्लस में मान निकल जाएगा। लेकिन आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ही होना चाहिए। ठीक है ना यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोसेक रहेगा और इसमें मान लीजिए कुछ दूसरा रहता है यानी समझ लीजिए कि कोस ही रहता है तो आपका यह फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना तो ध्यान से देखिएगा कि कोसेक और कोट ही होना चाहिए। ठीक है तो अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का हम लोग वैल्यू लिखना है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा आप उसको बाटा में यानी उलट देंगे तो वह प्लस का वैल्यू हो जाता है। इन 3 को आप पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है तो देखिए जो दिया रहेगा उसको मानिएगा समीकरण 1 और जो आप नया निकालेंगे उसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है ना आपको एग्जाम में बहुत स्पीड से करना है यह चीज। अब देखिए आप दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण 1 + 2 से। ठीक है आप दोनों को जोड़िएगा। देखिए आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह सब मत लिखिएगा आप डायरेक्ट जोड़िएगा कटाइएगा। यानी कहने का मतलब है आप ऐसे लिखिएगा डायरेक्ट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/3। दोनों को जोड़िएगा यह कोट कटाइएगा तो ये देखिए यह एक कोसेक और यह एक कोसेक तो कितना हो गया 2 कोसेक थीटा। तो आप यहाँ लिखिएगा 2 कोसेक थीटा बराबर 3 + 1/3। ठीक है आप इसका जोड़ घटाव कीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जोड़ घटाव गुना भागा आना चाहिए। ठीक है ना यह सब मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। देखिए आप इनका करिएगा जोड़ घटाव तो देखिए 2 कोसेक थीटा देखिए तितरी के 9 इधर कितना है 1 अब बटा लगा दीजिए 3। ठीक है तो 9 व 1 10 हो गया और बटा में कितना है 3। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ
2 कोसेक थीटा बराबर 10/3, ठीक है। आप इस 2 को मल्टीप्लाई में ला दीजिए, बटा में यानी ला दीजिए, यानी क्योंकि यहाँ 2 क्या है, गुना में है, और गुना किस में चेंज होता है, भाग में, ठीक है। तो यहाँ गुना है तो अब भाग में लगेगा तो 3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर 10/3 गुना 2। तो देखिए इधर देखिए कोसेक थीटा का मान कितना हो गया, 10, और नीचे कितना है, 6, 3 दूनी 6 हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का मान जो होता है वही एंगल में कोसेक का मान उल्टा होता है। तो देखिए हम यहाँ कोसेक थीटा बराबर लिखे हैं 10/6 यानी 6 लिखे हैं, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट साइन में लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। तो देखिए आप कहेंगे कि यह जरूरी है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3 दिया है तो साइन थीटा का मान पूछेगा। जी नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ साइन थीटा का ही मान पूछ सकेगा आपसे 6 त्रिकोणमितीय फलन में से आपसे किसी 6 में से 1 का 2 का यानी किसी का मान पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो कोसाइन था तो आप उल्टा कर दिए तो निकल गया, यानी साइन के अलावा और कोई दूसरा देगा तो कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए, कोसेक थीटा, ध्यान से सुनिए, कोसेक थीटा का मान 10/6 है, ठीक है। तो देखिए कोसेक थीटा का मान है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, यही ना होता है। यानी आपको कर्ण का वैल्यू 10 दिया है, लंब का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो क्या आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो क्या आप आधार नहीं निकाल सकते हैं। तो आधार आप निकाल लेंगे तो आप किसी का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, साइन का, कॉस का, टैन का, किसी का पूछेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है लंब कर्ण आधार यही तीनों में से होता है। तो आपको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार निकालिए लिए हैं, तो आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोसे का वैल्यू आपसे पूछेगा, तो कोस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आप आधार इन दोनों फार्मूला से निकाल लेंगे, तो आप नहीं बैठा देंगे, वह हो जाएगा बहुत आसान तरीका से, ठीक है। तो देखिए इस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इससे यही क्वेश्चन बन सकता था। आप कोशिश कीजिएगा कि मैं इसको प्रैक्टिस करके मैंने अपना स्पीड बढ़ा सकूं, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगा ना तो उसमें मज़ेदार क्वेश्चन आपको लेकर आऊँगा, यानी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में, यानी कॉन्सेप्ट फंसेंगे, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट वही आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे इसके और वीडियो में।